करेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राशि हैज नॉट, ध्यान देंगे ये हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। राशि हैज नॉट ईटन एवरीथिंग फ्रॉम यस्टरडे। अब आप लोग दोस्तों बताएंगे कि इसमें गलती कहां पर है और गलती जो है उसमें सही क्या करेंगे। तो आपको यहां पर अंडरलाइन दे रखी है, आपको मैं बता दूं ये टाइपिंग मिस्टेक है, या अंडरलाइन नहीं है। एवरीथिंग फ्रॉम, तो इसकी जगह पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं उसको समझेगा, नहीं तो बाद में आप लोग कहोगे रिपीट एंड रिपीट, तो वो टेढ़े मेढ़े में की जाएगी। रिपीट एंड रिपीट या नहीं होगा। तो राशि हैज नॉट ईटन, अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में कभी एवरी नहीं आएगा, यहां पर आपका एनी आ जाएगा। तो एवरीथिंग की जगह क्या आ जाएगा, एनीथिंग आ जाएगा। और यस्टरडे है, तो यस्टरडे टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, सिंस लगेगा। तो एनीथिंग सिंस लगेगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। याद रखिएगा, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, नोट करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल काम की बात, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 100 घंटा, तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये फॉर, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसेंशियल। हम आपको इसेंशियल का मतलब समझाते हैं, तब तक आप हमें स्पेलिंग बताएंगे, ठीक है ना। स्पेलिंग हमें याद नहीं है, आप लोग हमें बताएंगे इसकी स्पेलिंग क्या होगी। इसेंशियल मतलब होता है परम आवश्यक, इसेंशियल चीज का मतलब होता है परम आवश्यक, परम आवश्यक, ओके ना, परम आवश्यक। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, कंप्लीटली नेसेसरी, आई मीन इसकी स्पेलिंग इसेन, ESSEN, इसेंशियल, TIAL। तो इसेंशियल की स्पेलिंग ये होती है जो कि आपको दे रखी है ESSENTIAL। तो जिनका भी आंसर यहां से सी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे। द वेज ब्रॉक ब्लैंक पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट। तो यहां पर आपका क्या होगा, देखिए हमने आप लोग को जो फ्रेजल वर्ब होती पढ़ाया था आपको, एक होता है ब्रेक टू, ब्रेकअप नहीं, एक होता है ब्रेक टू, ब्रेक टू, या इसकी जगह पर इनटू भी आता है। तो ब्रेक टू या इनटू मींस आपका होता है टुकड़ों में तोड़ना। तो ब्रेक टू या इनटू पीसेस, इसका मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेक समथिंग इनटू फ्रेगमेंट्स। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा इनटू हो जाएगा। ओके, तो ब्रोक इनटू का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। द वेज ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कल ही मैंने पढ़ाया था कन्फ्रंट, अगर आपने इंग्लिश की क्लास देखी होगी वोकैब की, तो आपको बताया था कन्फ्रंट का मतलब होता है आमने सामने होना, ऐसी की तैसी करना, एक तरीके से आमना सामना करना। तो ध्यान दीजिएगा, कन्फ्रंट मतलब होता है आमने सामने होना। अब क्या होता है, ओके ना, आमने सामने है दोस्तों, एक लड़ने वाला एक पिटने वाला जब दोनों आमने सामने होते हैं तब क्या होता है। तो आमने सामने होना या किसी का सामना करना, या दोस्तों किसी का सामना करना, ध्यान दीजिएगा, या किसी का भाई सामना करना। तो इसका उल्टा बताना, उल्टा क्या हो जाएगा, डर के भाग जाना, बचना, दूर रहना, भैया लड़ाई नहीं लड़ते, दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से। तो अवॉइड मतलब तो बच के रहना, अवॉइड करना इस चीज़ों को। एक होता है सामना करना और एक होता है अवॉइड करना, समझ रहे हैं आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, कन्फ्रंट का मतलब होता है आमने सामने, तो फ्रंट से बना है कन्फ्रंट, आमने सामने होना या किसी का सामना करना। और अवॉइड का मतलब होता है बचकर निकल जाना या दूर रहना, इन सब चीज़ों से दूर रहना। क्लियर है। ये मीट किसका आ रहा है भाई, मिलन थोड़ी ना हो रहा है कि भाई आमने सामने आ रहे हो तो मिलन समारोह हो रहा है। अरे धुलाई होगी, यहाँ मिलन समारोह कब से होने लगा। मीट का मतलब मिलना होता है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों ये जिनका भी जो मीट आ रहा है, यहाँ पर मीट आ रहा है मिलने वाला तो इन सब का सामना जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये मीट वाले जो है लाइन से गलत है। अरे मीट का मतलब मिलन समारोह, तो मिलन समारोह थोड़ी ना, यहाँ पर आमना सामना करना है किसी का, समझ रहे हैं आप लोग। तो अवॉइड होगा इसका अपोजिट, क्या अपोजिट हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। कोयल, दोस्तों कोयल का आपको एंटोनिम बताना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, कोयल, कोयल का मतलब आपका होता है दमन करना या कुचलना किसी को, दमन करना किसी चीज को, किसी नीति को बंद करवाना या उसको कुचलना। ध्यान दीजिएगा, यह आपका हो जाएगा कुचलना हो जाएगा। तो इसका आप लोग को उल्टा बताना है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग को उल्टा बताना है, उल्टा क्या हो जाएगा तो चलिए आप लोग को मैं बता दूं, यहां से इसका उल्टा हो जाएगा अशांत करना या आंदोलन करना। एक होता है कुचल देना, जैसे सांप के फन कुचल दिया मैंने, इस तरीके से। एक होता है एजिटेट, ओके ना। एजिटेट का मतलब आपका क्या होता है, अशांत करना, आंदोलन करना, एक तरीके से आवाज उठाना,
ओके, जॉब दो, नौकरी दो, ये दो, वो दो, मतलब आंदोलन करना। और कोयल का मतलब क्या होता है? फन कुचल देना, इन सबको ठिकाने लगा दो। कोई भी आंदोलन करता हो दिख जाए, सबको ठिकाने लगा दो, तो ये हो गया कोयल। कोयल का मतलब होता है एक तरीके से किसी नीति का दमन करना या उसको कुचलना। और एजिटेट का मतलब होता है आवाज उठाना, आंदोलन करना या अशांत करना। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दिस ग्लास केस, इट्स वेरी क्या? दोस्तों सावधान रहें, नहीं तो ग्लास टूट जाएगा क्योंकि ये बहुत ही भंगुर है। सावधान रहें, नहीं तो ये गिलास टूट जाएगा क्योंकि ये गिलास कैसा है? बहुत भंगुर है। और भंगुर, कमजोर को क्या बोलते हैं? फ्रैगाइल। ये वर्ड मैंने पढ़ाया है, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा। फ्रैगाइल मीन्स होता है भंगुर, भंगुर या कमजोर। आई मीन इजिली डैमेज्ड और ब्रोकन, जिसको हम आसानी से तोड़ सकें। शीशे का गिलास, जैसे कांच क्या होता है? कांच बहुत ही फ्रैगाइल होता है, भंगुर होता है। कांच कैसा होता है? ये आपका होता है फ्रैगाइल, भंगुर होता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। फंडामेंटल, फंडामेंटल का आपको सिनोनिम बताना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल का आपको सिनोनिम बताना है। फंडामेंटल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कि बिल्कुल जो है आसानी से उसकी बुनियादी जो महत्वपूर्ण चीज़ वो बताओ। फंडामेंटल मतलब होता है प्राइमरी, कि प्राइमरी चीज़ें बताओ एकदम बिल्कुल प्राइमरी या इंपॉर्टेंट या फिर बेसिक। फंडामेंटल मतलब होता है बिल्कुल बेसिक से बताना। ओके, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसिक से बताना। आई मीन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्राइमरी। ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको। बाकी ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब आपका होता है महत्वहीन होना, तुच्छ। ओके, तुच्छ प्राणी, आपने सुना होगा इस तरीके से लोग बोलते हैं, तुच्छ प्राणी तेरी क्या औकात है। तो ट्रिवियल का मतलब वही होता है आपका, तुच्छ होता है। बाकी बेसिक का मतलब क्या होता है? प्राइमरी या फंडामेंटल। देखिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, तो गिरे हुए दूध पर क्या पछताना? तो बीती घटना पर अफसोस करना। देखिए इस बात की भावना को समझिएगा दोस्तों, यहां पर आपको भावनाएं समझनी है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मान लीजिए आपका दूध था, दूध की बाल्टी थी यहाँ पर, वो फैल जाती है और फिर उस पर आपको पछतावा होता है, हाय रे क्या हो गया, अब क्या करेंगे, अब तो घर पर डांट लगेगी, पिटाई लगेगी। तो एक तरीके से व्यर्थ का पछतावा करना। तो बीती घटना पर अफसोस करना या व्यर्थ पछताना। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति छोड़कर चला गया, अब आप उसका रोना धोना धो रहे हो कि हाय रे अब क्या होगा, वो छोड़कर मुझे चला गया या चली गई, तो इसे बोलते हैं व्यर्थ पछतावा। ध्यान दीजिएगा। ओके, समय चल रहा है, वैसे आप भी समय के साथ आगे बढ़िए, बीती बातों पर छोड़िए। ओके, व्यर्थ पछतावा, ध्यान देंगे आप लोग, व्यर्थ का पछतावा करना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है? व्यर्थ का पछतावा करना कि हाय अब क्या होगा, अब तो वो चली गई या चला गया, कैसे जिएंगे। तो वही चीज आप लोग की है इस सेंटेंस में, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। यहां पर इसका वाक्य प्रयोग भी है, यस वी मेड अ मिस्टेक बट देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, तो ऐसी चीजों को क्या है, ठीक है ना, अवॉइड करो, छोड़ो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, ओके, तो जिंदगी में खुश रहने का है, परेशान रहने का नहीं है। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इज नॉट क्लियर। दोस्तों यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसको बताइए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स, ध्यान दीजिएगा, द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स इज नॉट क्लियर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, आर नॉट क्लियरली, इज नॉट क्लियरली या आर नॉट क्लियर। सबसे पहली बात, आप मेरी बात को ध्यान देंगे, सिग्नल्स, आई मीन सिग्नल का मतलब होता है ये हमारा जो नाउन है प्लूरल है। ओके, और जब नाउन हमारा प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। सिग्नल प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, इसकी जगह आर आ जाएगा। अब विजिबल जो है मेरी यहाँ पर एक तरीके से क्या है, विजिबल से पहले जो हमारा ये वर्ड आ रहा है ये एडवर्ब के रूप में आएगा, ये मेरी एडवर्ब आ जाएगी। तो क्लियर ना हो गया, क्लियर की जगह क्लियरली हो जाएगा, तो आर नॉट क्लियरली। दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने। बहुत सारे बच्चे जो है डी वाले को चुनेंगे, लेकिन आपको क्लियर नहीं होगा, क्लियरली हो जाएगा। ओके, क्योंकि विजिबल से पहले आपका एडवर्ब आएगा, जो आपका विशेषण है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि भाई विशेषण के पहले एडवर्ब आता है, आई मीन एडजेक्टिव के पहले हमारे क्या होता है, हमारे पर एडवर्ब आता है, तो क्लियरली हो जाएगा, क्लियरली विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है, फार फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम, इसका मतलब होता है भिन्न होना, बहुत भिन्न होना। टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, बिल्कुल दुनिया से हटकर होना। ओके ना,
तो फार क्राई फ्रॉम, बहुत दूर से आवाज आना, एक तरीके से इसका मतलब होता है या बहुत अलग होना, बहुत डिफरेंट होना, कि ये तो बहुत अलग है, दुनिया से हटके एकदम अजीब प्राणी है, विचित्र, अजीब। तो ये होना होता है बहुत भिन्न होना। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, दिस फ्लैट इज फार क्राई फ्रॉम द हाउस दे हैड बिफोर। ओके, सेंटेंस क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस फ्लैट इज फार क्राई फ्रॉम द हाउस दे हैड बिफोर, बहुत भिन्न है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम। ओके ना, बिल्कुल अलग होना, बहुत भिन्न होना, बिल्कुल अलग होना, डिफरेंट होना। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, डिटेन। डिटेन मीन्स आप लोग का क्या होता है, रोक लेना, विलंबित करना। पकड़ो इसको, पकड़ लो इसको, रोक लेना, यहां पर ध्यान दीजिएगा। डिटेन मीन्स होता है रोक लेना, और वहीं डिले, सिनोनिम बताना, डिले, डिले करना, विलंब करना। ओके ना, डिले करना मतलब क्या होता है कि इस काम को डिले कर दो, बाद में कर लेना, एक तरीके से विलंबित करना। ध्यान देंगे आप लोग, हर एक बात की बात भावनाओं को समझेंगे। तो टू डिले समबडी, टू फोर्स समबडी, समवन टू स्टे इन अ प्लेस, तो किसी जगह पर किसी व्यक्ति को रोक लेना, बल लगाकर, विलंबित करना, रोक लेना। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर जी जीके करवा दीजिए, सब कुछ करवाएंगे, पूरा पेपर है, अभी इंग्लिश है, फिर रीजनिंग है, फिर मैथ है, लास्ट में जीके है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये इस तरीके का पेपर है। आज पार्ट नंबर ए है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आए तो पढ़ाई पर जो है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, बात करेंगे रीजनिंग की। चलिए, यदि किसी कूट भाषा में HACB को 8132 लिखते हैं तो DEFA को क्या लिखा जाएगा? चलिए बताइए। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, बहुत कम टाइम में पूरे पूरे पेपर खत्म करने हैं आपको। HACB, H 8 नंबर पे, A 1 नंबर, C 3 नंबर, B 2 नंबर, ये प्लेस वैल्यू है। यहां पर आपको प्लेस वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है DEFA, दफा या जो भी हो, DEFA। तो D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, F 6 नंबर पे और A 1 नंबर पे। 45 61 कहां दे रखा है? A वाला दे रखा है, लग गया, खत्म। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी आपको दिया गया BRGAM, तो इनके वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है। एम को A और G से अधिक वेतन मिलता है, तो M को जो है ज्यादा मिलता है, A और G से वेतन से ज्यादा मिलता है। M को भाई A और G से ज्यादा मिलता है। R का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, इन 3 व्यक्तियों से कम है R का वेतन दे रखा है, ये आपको दिया गया, समझ गए। और B का वेतन सबसे कम है, ये लीजिए, तो B का वेतन सबसे कम है, सबसे कम B का हो गया। तो दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है? तो सबसे कम B का है, इसके बाद आपका R का है, क्योंकि बाकी के जो 3 है वो यहाँ जाएंगे, M बड़ा, बाकी यहाँ पर आप लोग का A और G में से कोई हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन R से बड़ा ही दोस्तों, R से बड़े ही हैं दोनों। तो ऐसे में आप लोग का दूसरा कौन सा न्यूनतम है? तो सबसे कम B के पास, उससे कम है R के पास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। समझ गए आप लोग? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब लेकर चलेंगे आपको आगे बिना समय गवाए। इसको देखिए, जैसे मोमबत्ती में होती है बाती, ये मोमबत्ती दिख रही है आपको, ये बाती जल रही है। ऐसी पेन में क्या होता है? अभी पेन नहीं था किसी के पास क्लास में, इसको पेन दो भाई, कोई पढ़ने आया बेचारा ये। तो ये पेन हो गया, तो पेन में क्या होता है? निब होती है। जैसे हमारी मोमबत्ती की जो बत्ती होती है, जलती है बाती, वैसे पेन की निब चलती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? निब हो जाएगा। कैसे? मोमबत्ती की बाती जलाकर प्रकाश देता है, मोमबत्ती की बाती जो है जलकर प्रकाश देती है, उसी प्रकार निब स्याही के बहाव को सुगम्य बनाता है, सुगम्य करता है, जिससे लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा निब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। कुछ कप गिलास है और कोई भी प्लेट ना ही कप है और ना ही गिलास है। तो कोई भी प्लेट ना ही कप है और ना ही ग्लास है, तो क्या लगता है आपको यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ कप प्लेटें हैं या सभी गिलास प्लेटें नहीं हैं? ये सवाल आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो तरीके मैंने आप लोग को बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का जो है होमवर्क में है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसको देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 6 आपके मित्र हैं, A B C D E और F। ध्यान दीजिएगा, 6 आपके मित्र हैं, A B C D E और F। ये उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं। कहाँ भैया? इनका जो मुंह है ठीक है ना, इनका जो मुंह है वो आपका उत्तर दिशा में है। 6 लोगों का जो मुंह है, एक लोग,
2 लोग, 3 4 5 6, तो 6 लोगों का जो मुंह है ये उत्तर में है। अगला देखिए, बी जो भाई साहब हमारे एफ और डी के बीच में है, बी भाई साहब एफ और डी के बीच में है, तो बी भाई साहब को याद करें यहाँ पर एफ और डी के बीच में हो गए, तो एफ और डी के बीच में हमारे बी हो गए। चलिए अगला पढ़िए, ई जो है हमारे यहाँ पर ए और सी के बीच में है। अच्छा, ई हमारे जो हो गए, ई ये हमारे ए और सी के बीच में होगा, तो ए और सी के बीच में हो गए। अभी पता नहीं ये सही भी गलत है। अब जो ए है वो डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो हमारा जो ए लिखा है ये डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो बिल्कुल ए सही जगह लिखा है। सी डी का पड़ोसी नहीं, तो सी हमारा डी का पड़ोसी नहीं, तो इधर भी सही हो गया। लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं है, सी जो हमारा एफ के राइट है, तो सी हमारा जो एफ के बिल्कुल राइट है। तो आपको बताना है कि जो भाई साहब हमारे सी हैं, हमारे भाई साहब सी किसके किसके बीच खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सी भाई साहब हमारे जो है ये रहे महाराज जी, तो ये किन के बीच है, एफ और ई भाई साहब के बीच में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ ई। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है एफ और ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मैंने देखा कि आप लोगों में से कई सारे लोगों ने जवाब बिल्कुल राइट दिया, और जो लोग हमारे क्लास में बातचीत करने के लिए आए थे उनका ही वेलकम है, आप आराम से बातचीत कीजिए। ओके, अलग ग्रुप बनवाइए आपका बातचीत करने के लिए, और जो लोग पढ़ने आए उनका जवाब आ चुका है। बाकी लोग रिपीट कहेंगे कि भाई सर रिपीट कर दो, क्यों, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे आपसे, मतलब कि हम बात करेंगे क्योंकि हमारे परम धर्म है बात करना, शोर मचाना। जैसे क्लास में बच्चे करते हैं वैसे आजकल ऑनलाइन भी लोग जो है शोर मचाते हैं। अच्छा, पढ़ने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई बात करे या कुछ करे, वो ब्लॉक कर देते हैं उनको, जो भी उनके रास्ते में आ रहा है भाई वो उनको ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिए, रन दे रखा है, रन को ये लिखा जाता है, पैन को ये लिखा जाता है, तो रैनसम को क्या लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। रन, तो आर यू एन, रन, भागो। तो देखिए आर आप लोग जानते होंगे कि आर आता है 18 पे आता है, आर 18 पे आता है, और यू कितने पर आता है आप लोग का, ध्यान दीजिए 21 नंबर पे आता है, ध्यान देंगे यू आपका 21 पर आता है। अच्छा, एन मेरा जो आता है वो 16 पर आता है, एन मेरा जो आता है 14 नंबर पे आता है। तो 18 2 20, 21 2 23 और 14 2 16 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 23 और 16, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग का 20 23 और 16 लिखा हुआ है। तो मतलब जो आपकी प्लेस वैल्यू है, तो मतलब जो आप लोग की प्लेस वैल्यू है उसमें क्या करना है, 2-2 स्टेप आगे बढ़ाना है, तो 2-2 स्टेप आगे बढ़ाना है। जैसे अब आपका दे रखा है यहाँ पेन, तो पी ई एन, तो पी आता है मेरा, पी आता है 16 नंबर पे आता है, तो पी हमारा लिख दिया मैंने 16, ई आता है 5 पर, और एन आता है एम एन 13 14, तो एन मेरा आता है 14 नंबर पे आता है। तो 16 2 18, 5 2 7 और 14 15 16 आ जाएगा। तो लिखा 18 7 16 लिखा हुआ, 18 7 और 16 लिखा है। तो हमको ज्ञात करना है रैनसम, क्या निकालना, रैनसम। चलिए निकालते हैं, हैंडसम रैनसम जो भी हो। आइए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन बताएगा, सबसे पहले जल्दी जल्दी बताएंगे। आर ए एन एस ओ एम, आर मेरा कितने पर आता है, आर 18, ए 1 एन 14, सही लिखा है, और एस मेरा आता है 19 पर, ओ 15 पर, और एम आता है 13 पर। अब 18 2 20, 1 और 1, ठीक ना, 1 और 2 3, 1 और 2 3, ये लिखा 20 और 3। आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है भाई, गलत हो गया सारे के सारे। ओके, लग गया क्वेश्चन, खत्म। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है, शाबाश। जितने भी हमारे दोस्त हैं सब कमेंट ऑफ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, कौन हो दिक्कत नहीं के है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। लेमन आपको दिया गया, लेमन का ये लिखते हैं, तो मैंगो का क्या होगा, गर्मी आ रही है, मैंगो आ रहे हैं, फटाफट से बताएंगे मैंगो का कोड क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा, लेमन। लेमन जूस, LEMON, लेमन। लेमन को लिखते हैं NCOMP। लॉजिक क्या कह रहा है, +2, ध्यान से देखेंगे लॉजिक, देखिए लॉजिक, LMNCDE MNO, ठीक ना, NOP। लॉजिक आपका दोस्तों क्या है, लॉजिक +2 -2 +2 -2 +2। तो डायरेक्ट लगाएंगे आप लोग मैंगो। आइए देखते हैं मैंगो का क्या होगा, MANGO, GO। तो देखिए हमारे यहाँ पर M से क्या होगा, 2 स्टेप आ गए, MNO, ये खत्म ये खत्म। अब A से देखिए हमारे क्या जाएगा, हमारे यहाँ पर A से 2 स्टेप पीछे जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, XYZ या YZA। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गलती हुई होगी, मुझे कुछ इसमें डाउट लग रहा है, संदेह लग रहा है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है। हाँ मैं समझ गया था क्वेश्चन में गलती है, ये बी जो है ये बी नहीं होगा, वाई हो जाएगा, तो जेड तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर ये वी है, इसको थोड़ा बड़ा करके वाई बना लेंगे, तो ये वाई आ जाएगा। बाकी एन से मेरा यहाँ पर क्या आएगा, NOP, जी से 2 कम EFG, और OPQ, ये आ जाएगा यहाँ पर OYPUQ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी होगा, लेकिन कब होगा, जब ये वाई होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो जिन लोगों का भी आंसर डी आया है वो भी गलत बताया।
जो लॉजिक मैंने समझा है वो लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, बाकी के तो सवाल जवाब गलत होते रहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? आगे बढ़े। गड़बड़ हो गई दया है दया गड़बड़ हो गई, ऑप्शन रॉन्ग था, सही बोले आप। ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कम समझ में आ रहा है कोमल गुप्ता जी, ज़्यादा समझ में आएगा, बस आप रेगुलर हो जाइए। ओके, और हमारी पहले की सारी क्लासेस देख लीजिएगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 10, 17, 26, 37, अगला स्टेप बताइए। ओके, लॉजिक समझेंगे। लॉजिक मैं बहुत स्पीड में करा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 10 में 7 जोड़ा, पता नहीं कितना आ जाएगा, 17 आ गया। 17 में 9 जोड़ा, 17 9 कितना होता है तो बताना कोई हमें, 26 आ गया। 26 में मैंने यहाँ पर 11 जोड़ा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 हो गया। अब 37 में कितना जोड़ेंगे? देखिए 37 में कितना जोड़ेंगे, 37 में कितना जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 7 2 9, 2 11, 2 13। अब 13 मेरा रिश्ता पुराना, तो 13 और 17 कितना हो जाएगा, 7 3 10, 3 4 1 5, 50, 50 मार दी। तो जिनका भी आंसर 50 आ रहा बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा 50, हाफ सेंचुरी कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड इंटरचेंज कर दो, और 2 का 8, 8 का 2 कर दो। आइए देखते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 2 बराबर पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 को 8, 8 को 2 कर दो। तो 2 को 8 कर दिया और 8 को 2 कर दिया। मल्टीप्लाई को डिवाइड, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई, ये कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गया आपको? तो 8 का 2, 2 का 8 कर दिया, कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 4/2 इंटू 8। आइए देखते हैं। 2 4 जाए, 4 छक्के 16, 16 वाले, शानदार जवाब। अगर आपका भी आंसर 16 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अगर जिन लोग का भी आंसर क्लास में 16 आया है उनका बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज आपका पार्ट नंबर ए है, ध्यान से पढ़ेंगे। पार्ट नंबर बी जो होगा कल होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक कथन दिया गया है मेरे प्यारों, इस कथन को ध्यान से समझिएगा। माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। ऐसा माना जाता है, समझ लीजिए ध्यान से, ऐसा माना जाता है कि सामवेद जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। ओके, अब निष्कर्ष देखिए। इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, या इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका कहना है कि पहला वाला राइट है, तो पहला वाला राइट है, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है ये मैं बताता हूं। इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक नहीं है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ना कि सामवेद। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक हम मान सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा तो मान सकते हैं कि वही पुस्तकों में से एक है। लेकिन सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो वो ऋग्वेद है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला राइट होगा। ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा ओनली ऑन फर्स्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो ये देखा, डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, ये डिवाइड, इसको करो मल्टीप्लाई, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या 26 आएगा? आइए जानने के लिए देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाकर। 6 × 5 प्लस का 12 डिवाइड बाई 4 माइनस का 7। आइए देखते हैं क्या 26 आ पाएगा। 4 3 12, 6 पंजे 30, 30 प्लस का 3 माइनस 7, 30 3 33 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो भाई 13 में से अगर हमने 7 को घटाया तो 3 और 3 6, ये बचा 26। यानी कि दोस्तों पहला वाला ऑप्शन रखा और खेल जो है हमारा पूरा हो गया। तो दोस्तों जो सोचा था वही हुआ, यानी कि 26 आ गया। इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना था, डिवाइड को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, बात खत्म। क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। अब बात करेंगे मैथ की। तो देखिए मैथ को प्यार करने वाले, दिलो जान से चाहने वाले जल्दी से चले आओ, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जितने भी लोग यहाँ पर मैथ को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो बस चले आइए आप लोग, ठीक है ना। तो क्लास को लाइक करिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो मैथ का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट भर सकता है, पाइप बी 45 मिनट भर सकता है, खाली कर सकता है। अच्छा, एक भरने वाला है, ध्यान दीजिएगा, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें
तो टैंक की आधी क्षमता, इस बात का ज्ञान रखिएगा, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ध्यान दीजिएगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसको देखिए, देखिए तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक पाइप ए है जो 36 मिनट में भर लेता है। एक पाइप भाई हमारे बी भाई साहब थे, ये अच्छा इसे है कि ये 45 मिनट में खाली कर देंगे, तो ये खाली करने वाले हो गए। 36 45 का एलसीएम कितना होगा, 180 हो जाएगा। एलसीएम निकालना आता है थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, ठीक है ना, आपने सीखा होगा तो वही चीज़ है आप लोग की, 180 आ जाएगा। तो 36 पंजे 180, 45 चौक 180। अगर दोनों को एक साथ चलाएंगे, लेकिन भाई ये टैंक मेरा पूरी क्षमता का 180 है, हमको केवल आधी क्षमता चाहिए, तो 180 का था 90 हो जाएगा। और भरने में कितना समय लगेगा, देखिए 5 और 4 यानी कि 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 भरने वाला 4 निकालने वाला, तो 1 ही भरेगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा टैंक भरने में समय लगेगा 90 मिनट। अरे 90 आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, तो भाई ऑप्शन में रखा घंटों में, तो 90 मिनट का मतलब घंटों में हो जाएगा 90/60, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 घंटा। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। क्या बात है दोस्तों, जिनका भी आंसर क्लास में आ रहा है 1.5 घंटा, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, क्या बात है दोस्तों, बहुत जल्दी लगा लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको लगाइए। 23 का स्क्वायर रूट एक्स बराबर 625, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको बताइए। 30 सेकंड है आपके पास, जी लो अपनी जिंदगी, क्या होगा सही जवाब, चलिए बता दीजिए बिल्कुल अभी, जल्दी से बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। समय समाप्त हो चुका है और आप लोग के जवाब नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए तो 23 का जो आपका स्क्वायर होता है ये आप लोग का क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए 23 का जो आप लोग का स्क्वायर है ये आपका कितना होता है, इसको करना है, फिर आप लोग इससे घटाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स का मान आप लोग का आ जाएगा। अब कैसे करना है, आइए इसको समझने का प्रयास करेंगे। 23 का स्क्वायर होता है भाई साहब 529, प्लस का रूट एक्स रखा है बराबर 625 दिया गया। रूट एक्स बराबर आपका आ जाएगा भाई साहब 625 माइनस 529, कितना बचेगा, तो ये बच गया मेरा यहाँ पर 96 बच गया। ओके, अब रूट एक्स बराबर 96 आ गया, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो 96 का कितना होता है, देखिए 6 का 36, 9 का 81, 6 निम 54 दूनी 108, तो 108 देखते हैं कितना, 6 8 9 10 11, 1 1 2 8 1 9, तो सही जवाब कितना हो जाएगा, 9216 हो जाएगा। तो 96 का जो स्क्वायर हो जाएगा 9216 हो जाएगा, तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, तो अगर आपका आंसर आ रहा है 9216, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। तो जिसका भी आंसर क्लास में आ रहा है 9216 बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लासा 231, मासा 11, पहली संख्या 77, दूसरी क्या होगी। ये भी चीज हम लोग यहाँ पर थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, कि पहली संख्या गुणे दूसरी बराबर लासा इंटू मासा, याद है ना आपको। चलिए सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। मासा 11 एंड लासा 231, पहली संख्या 77, दूसरी भगवान जाने पता नहीं, तो 11 सत्ते 77, 7 तिया 21, 7 तिया 21, मासा आ गया भाई। ओके, तो मासा आ गया 33, तो जिनका भी आंसर 33 आ रहा है, क्या बात, शानदार जवाब। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 33 33 33 बिल्कुल राइट है दोस्तों, बहुत बढ़िया, कतई जहर क्वेश्चन, इससे आसान दुनिया में कोई प्रश्न ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अब इसको देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य इतना है, लागत मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है और 12.5% पर लाभ पर बेच देंगे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो चलिए उसको विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य कितना होता है, यानी कि एसपी, एसपी बराबर 480, और हमको चाहिए 12.5% का लाभ, तो 112.5/100, कोई दिक्कत कोई टेंशन, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया, 25 चौक 100, जीरो का जीरो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और यहां पर मैं काट रहा हूं इसको, यहां पर 5 अट्ठे 40 और 5 निमा 45, 8 छंग 48, 60 बचा, 9 छक 54, भाई कितना आ गया, 540 रुपया आ गया, 540 में बेचेंगे तब जाकर आपको 12.5% का लाभ हो जाएगा। भाई बाकी लोग कितने चले गए, सबके सब सो गए क्या,
क्लास में जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। कह रहा है 10 बच्चे, क्या कह रहा है, 10 बच्चे 57 मिठाइयां बांटनी है। 10 बच्चों में 57 मिठाइयां बांटनी, इस तरीके से बांटनी है कि लड़की को भाई 6 मिठाइयां मिले और लड़के को 5 मिठाई मिले, यानी लड़की को मिठाइयां ज्यादा मिले और लड़के को कम मिले। ये बात तो गलत है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी ये आपको ज्ञात करना। आइए देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि लड़के हैं कितने। आइए ये देखते हैं कि लड़के हैं कितने। x लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी बची यहाँ पर, टोटल 10 बच्चे ना, लड़के x हो गए तो लड़कियां 10 माइनस का x हो गई। ध्यान दीजिएगा, अगर लड़के x तो लड़कियां 10 माइनस x। अब देखिए खेल क्या है, 57 मिठाइयां हैं। अब लड़की को मिलती है भाई, लड़की को 6 मिठाई मिलती है, यानी 10 माइनस x जो लड़कियां हैं इनको भैया 6 मिठाइयां मिलती हैं, और जो लड़के हैं x इनको भाई साहब 5 मिठाइयां मिलती हैं। कुल मिलाकर दोनों को, लड़की और लड़कों दोनों को मिलकर जो है 57 मिठाइयां मिलती हैं। तो आपको लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कितना होता है। तो 60 माइनस 6x प्लस का 5x बराबर 57 दे रखा है आप लोग को। ओके, तो यहां से आपका कितना देखिए 60 और ये 6 5 ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर आपको 57 दे रखा है। यानी कि दोस्तों हमारा x इधर जाएगा, 57 इधर आएगा, तो x बराबर आपका 3 बचेगा। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के 3 हैं। ओके, इनकी संख्या कम थी तो इनको मिठाइयां कम मिल रही हैं, लड़कियां 7 है, लड़ाई हो सकती है, इसलिए इनको मिठाइयां ज्यादा मिल रही हैं। तो ऐसे में हमें केवल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो लड़के केवल 3 है। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर 3 आया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। ओके, तो 3 लड़के हैं केवल और 7 लड़कियां हैं, तभी लड़कों को मिठाइयां कम मिल रही हैं। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 3 आया है बिल्कुल राइट आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए भाई। तालिका में 6 बैंकें दी गई हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि यह तालिका 6 बैंकें हैं, HIJKLM। ध्यान दीजिएगा, 6 दे रखे हैं HIJKLM। इसमें किसी पद के लिए साक्षात्कार को शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या दी गई है तथा योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाती है। ये टेबल दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है HIJKLM। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को 6 बैंकें हैं जिसमें इतने उम्मीदवार हैं, इसके लिए इतने, इसके लिए इतने, इतने 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 इतने, और इसमें सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत है 14%, 26%, 17%, 20%, 28%, 21%। अब इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेबल से। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये आप लोगों से क्या कर रहा है। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कर रहा है ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा है कि जो बैंक है H, J और L। ध्यान दीजिएगा, कौन सी बैंक बोल रहा है, सबसे पहले बैंक जो बोल रहा है उस पर टिक कर लेंगे। H, J और L, ये बोल रहा है HJL। अब क्या बोल रहा है आइए फिर से देखते हैं। फिर ये बोल रहा है कि इनको कुल मिलाकर साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या। तो HJL में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत यानी कि एवरेज नंबर ज्ञात करना है आपको, एवरेज निकालना है। तो एवरेज H का 1500 दे रखा है भाई, 1500 है ना, ये 3000 दे रखा है तो 3000 लिख लिया, और ये 1200 लिख रखा है। फटाफट इनको जोड़ी के तरह 0 0 0 0 का 0, 5 2 7 3 4 1 5, ये आपका इतना आ गया 5700 आ गया। अब 3 लोग हैं, हमको तो एवरेज चाहिए ना, एवरेज, तो एवरेज के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको देखिए। तो दोस्तों यहां पर आपका क्या होगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 2 आ रहा है, 3 2 5 हो गया ना, 3 27, तो 1900 आ गया। तो यहां से मेरा एवरेज कितना आ गया, एवरेज आपका 1900 आ जाएगा। तो 1500, 3000 और 1200 को जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग, 5700 आ जाएगा। और 5700 बटे 3, तो यानी कि आपका जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एवरेज आएगा आपका 1900 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक H में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या और बैंक L में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान से समझिएगा क्या है क्या रहा है। तो जो बैंक H है इसमें जो योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे बैंक H को। आइए चलते हैं, तो ये आप लोग की बैंक H है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बैंक H ये आपके दिए गए हमारे 14% रखे हैं, 1500 का 14% निकालेंगे। फिर दूसरी जो बैंक का नाम इन्होंने यहाँ पर लिया है 1200 वाली L बैंक है, दूसरी बैंक दे रखा है L, और L में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो L है इसमें जो योग्य है उनके साथ अनुपात आपको ज्ञात करना है। ओके ना, तो ये आप लोग का यहाँ पर दे रखा है 1200, और इसमें आप लोग के सफल उम्मीदवार 28 है। तो चलिए अब आप लोग बताइए कि यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ओके,
देखिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 1500 का 14%, 15 इंटू 14 लिख लिया अनुपात, या 12 का 28%, 12 इंटू 28 लिख लिया। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 छंग 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 5 और 4 दूनी 8 आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर जो बच रहा रेशियो ये 5 और 8 बच रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो 5:8 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अगला वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसको देखिए, आपको दिया गया है A/B बराबर दे रखा है भाई 3/4 है, और B/C 2/3 है। अब इधर देखिए आप लोग कि यहाँ पर आपका B 4 है, यहाँ पर B 2 है, ये 4 है, तो इसको 4 बनाने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया, B को 4 बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, B को 4 बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, तो इस प्रकार मेरा A अनुपात B अनुपात C का मान कितना हो जाएगा, 3 3, फिर B का 4, 2 दूनी 4 तो 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी A B और C का अनुपात आ जाएगा 3 4 और 6। अब हमको बताना क्या है, A प्लस B, तो भाई साहब A प्लस B कितना होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये हो गया। B प्लस C 6 4 10 आ जाएगा, अनुपात C प्लस A 6 और 3 9 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 7:10:9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो जिन लोग का भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी आ रहा है, तो डी वाले बिल्कुल गलत है। आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग ये देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। हम लोगों ने ये जो चीज़ निकाली है भाई साहब, ये निकाला है A अनुपात B अनुपात C, ABC निकाला है 3 4 6, लेकिन आपको ये नहीं बताना था, हमको जो बताना है वो ये बताना था। A प्लस B तो 4 और 3 7 लिख दिया, B प्लस C ये आ गया 6 4 10 आ गया, और C प्लस A 6 3 9 आ गया, तो ये C प्लस A 9 हो गया। तो ये बताना था आप लोग को 7 10 और 9। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई टेंशन कोई परेशानी। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। अब यहां पर आपको क्या कह रहा है कि 3 साल है भाई साहब, 3 साल के अंत में 2800 रुपए किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग देखिए कि साधारण ब्याज 420 है, रुपया 2800 है। हमको ये नहीं मालूम कि ब्याज की दर कितनी है, यही निकाल लेंगे। समय 3 साल अपॉन में 100। समझ में आ गया आपको। तो पहले तो आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग आधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कि 3 साल 2800 रुपए है जिनका ब्याज है 420, तो इस प्रकार 0 0 मैंने काट दिया यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर इसको काटेंगे 7 चौक 28, 7 छंग 42, 60 बचेगा, और 4 एकम 4, ठीक ना, 4 पंजे 20 15 आ जाएगा, और 3 पंजे 15 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आर आ गया भैया 5% आ गया। क्लियर है, तो आर का मान 5% आ गया। तो अब हमें इसी ब्याज दर पर 3200 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब हमको क्या करना है, 3200 रुपए पर हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3200, ब्याज की दर हमारी 5 है, समय 3 साल है, अपॉन में 100। आइए देखेंगे कितना आता है। 5 दूनी 10, 0 का 0 आ जाएगा, ओके। इस 0 से 0 को काट देंगे, 2 से काटेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 160, और 16 तियां 48, 480 रुपए आ जाएगा। तो 3200 का 5% 3 सालों के लिए जो ब्याज मिलेगा आपको वो मिलेगा 480 रुपए का मिलेगा। समझ में आ गया आपको। बातचीत नहीं करोगे तो रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पूरा ध्यान जो मैं आप लोग को बता रहा हूं उस पर दीजिए, सब कुछ आपको बताया जा रहा है एक एक स्टेप। तो जिन लोगों का भी आंसर क्लास में आया है 480, पहले हमने क्या किया, पहले हमने आर का मान निकाला, फिर हमने क्या किया, हमने आर का मान पुट किया और अपना आंसर लेकर आए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंबे को 32 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। हर बार की तरह आप लोग को बता दें कि लंबाई का मतलब दूरी होता है, और दूरी बराबर आप लोग जानते होंगे कि चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल है 108 और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर और सेकंड में चेंज कर लेंगे। फिर समय दे रखा है 32 सेकंड। आइए लंबाई कितनी होगी देखिए। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ओके, 9 दूनी 18, 12 बचा, 2 से अगर 2 छंग 12 हो जाएगा,
6 पंजे 30 इंटू 32। तो आपका कुल मिलाकर यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0 का 0, 960 मीटर। दोस्तों इस प्रकार की अगर हम बात करें प्रश्न की, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 960 मीटर होगी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की जो लंबाई आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 960 मीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। अब बात करेंगे जीके की। तो दोस्तों जीके का पेपर कैसा रहता है, इसको भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस शहर में? सब लोग जानते हैं लिंगराज मंदिर किस शहर में, भोपाल, भुवनेश्वर। बताएंगे दोस्तों आप लोग। लिंगराज मंदिर जो आप लोग का भुवनेश्वर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। 10 मिनट की बात है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, जीके बची है आप लोग की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? डायबिटीज, टीबी, चेचक, हैजा, बताइए। तो संक्रामक में आप लोग का क्या आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा। ये जो आपका डायबिटीज है संक्रामक नहीं है, फैलता नहीं है। बाकी टीबी अगर कोई खांसता है आपके सामने तो वो फैल सकता है, संक्रामक है। वैसे चेचक भी फैलता है, हैजा भी संक्रामक है, लेकिन जो डायबिटीज है फैलता नहीं है, ये जो है संक्रामक नहीं है। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए भाई कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? आपका जिगर, गुर्दा, फेफड़े या फिर अग्नाशय। जिगर का मतलब यहाँ पर लीवर से है। सभी लोग बताएंगे यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। और क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो नाइट्रोजन को बाहर निकालने के लिए जो जिम्मेदार है ये आपको दिया गया, किडनी दिया गया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण, इन्होंने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? दोस्तों जो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण जी, आर के लक्ष्मण जी ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया? ओनिडा, निरमा, एशियन पेंट्स या अमूल। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए आर के लक्ष्मण का विज्ञापन की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध योगदान है नटखट वाला बालक गुट्टू का सृजन किया था, और यह ग्रह साज सज्जा की विशाल कंपनी एशियन पेंट्स का शुभंकर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशियन पेंट्स होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है एशियन पेंट्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जो है एशियन पेंट्स का शुभंकर है, हो गया ना। नटखट बालक गट्टू का, गुट्टू जो नाम इसका सृजन किया था इन्होंने। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ से आ रहा है एशियन पेंट्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग होता है P बराबर होता है m इंटू वी होता है। अच्छा, m का मात्रक किलोग्राम और v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो ये होगा इसका SI मात्रक हो जाएगा। तो संवेग का SI मात्रक पूछ रहा है आप लोगों से। संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्यों? बिकॉज P इक्वल टू m इंटू वी, और m ये मास है और v वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको देखेंगे आप लोग। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं, चलिए बताइए आप लोग। हाँ, भारत की सभी न्यायालयों के द्वारा, जितने भी हमारे इंडिया में कोर्ट्स हैं उन सभी न्यायालयों के द्वारा जो है बाध्यकारी होते हैं। तो ऐसे में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक बार आप लोग आर्टिकल 141 को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 141 में यह प्रावधान किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी घोषित कानून होगा ये भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर नियम बना दिया है तो जितने भी निचली जो अदालतें हैं उन सभी के लिए उस नियम को, उस कानून को जो है मानना बाध्यकारी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या बोलते थे? सामंत, बंदगान, इक्तादार या मुक्तीस। इसको बताइएगा। हाँ, वेरी गुड क्लास, आपने बहुत बढ़िया किया यहाँ पर। तो शुरुआती दिल्ली सुल्तानों में विशेष रूप से जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए विशेष दासों का समर्थन किया, जिन्हें फारसी भाषा में बंदगान कहा जाता था। बंदगान, जिन्हें पैसे देकर खरीदा जाता था। तो यहां पर इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे बंदगान। नोट कर लेंगे आप लोग, इनको बंदगान बोला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया। बात है दोस्तों यहाँ पर 1857 के विद्रोह की। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? पहला,
दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो आपको बता दें यहाँ से कि 1858 के बाद भारतीय सेना को सावधानी से पुनर्गठित किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन को सत्ता के हस्तांतरण के बदलाव के पश्चात कुछ बदलाव आवश्यक थे। तो ऐसे में आपका कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई? भाई ये राइट नहीं होगा आपका। ओके, तो ये चेंजेस नहीं किए गए थे। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है गलत है, बी वाला पॉइंट आपका गलत है। तो ब्रिटिश क्राउन को सत्ता के हस्तांतरण के पश्चात कुछ बदलाव आवश्यक थे। ओके, तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। किस आर्टिकल के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ से। तो आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, ये सब किस में आता है? ये आपका किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगर हम बात करेंगे IFFI 2018 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? हाँ दोस्तों, देखिए अवार्ड आपके पेपर में आते हैं और अब करंट अफेयर की क्लास रात में आप लोग की 8 बजे होती है, आप उसको जरूर देखा कीजिए। तो IFFI 2018 जो अवार्ड है, ये किस फिल्म ने यहाँ पर गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता इसमें? तो यहाँ से आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा बताइए? A, B, C या फिर D? तो सर्गेई लॉज़नित्सा द्वारा निर्देशित डॉन बॉस ने भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। इस फिल्म का नाम है डॉन बेस। तो जिनका भी आंसर डॉन बेस आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉन बेस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? A, B, C या फिर D? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि भाई गोदावरी जो बूढ़ी गंगा है और ये प्रायद्वीपीय भाग की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीप यानी कि दक्षिण भाग में आती है, तो और हिमालय उत्तर में आता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, तो गोदावरी इसका हिस्सा नहीं। बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये सब हिमालय से निकलती हैं आपकी, तो इसलिए गोदावरी नहीं होगा। गोदावरी जो है इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है मुक्केबाजी में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं होता? अंडरवेट, हैवी वेट, मिडिल वेट, लाइट वेट। बॉक्सिंग की अगर हम बात करेंगे, आप लोग जानते होंगे यहाँ से इसमें 8 श्रेणियाँ होती हैं वजन की, जैसे 105 पाउंड, 48 किलो, 49 किलो, 52 किलो, 53 किलो। तो ये भार वर्ग होता है ना आप लोग का। तो इसमें कौन सा वर्ग का विभाजन नहीं होता है? अंडरवेट का। तो ध्यान देंगे आप लोग, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडरवेट होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। क्लियर होगी इतनी बात? तो